नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, यानी कि आज मां कात्यायनी का दिन है। तो कैसा हमारी मां कात्यायनी का स्वरूप है, क्या हमारी मां कात्यायनी की कहानी है और क्या उनकी कथा है, उनकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं और इस शारदीय नवरात्र में हम सभी माताओं के किस प्रकार से पूजा आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, इन सब पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास शख्सियत मौजूद हैं, पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत स्वागत पंडित जी आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहले तो आपको भी शारदीय नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी माँ जगत जननी के 9 दिनों और उसमें भी चूँकि ये शारदीय नवरात्र है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अनादि टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल पंडित जी। और माँ कात्यायनी का चूंकि आज दिन है तो शुरुआत हम उसी से करेंगे कि माँ कात्यायनी की सबसे पहले हम उनका स्वरूप जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि जो 9 रूप हैं देवी माँ के, वो 9 रूप अलग अलग हैं उनके। जैसे कि शुरुआत से लेकर हम 9 दिनों की बात करें तो हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज चूंकि छठा दिन है माँ कात्यायनी का दिन, तो कैसा हमारी माँ कात्यायनी का स्वरूप है? बहुत सुंदर। और आपने माँ कात्यायनी के बारे में पूछा, क्या कहें, अद्भुत स्वरूपा देवी हैं माँ कात्यायनी। चूँकि नाम से प्रकट हो रहा है, महर्षि कात्यायन की पुत्री कहलाती हैं, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन की जो कुल देवी थी वो पराम्बा थी और उन्होंने बरसों बरस हजारों वर्ष तक माँ जगत जननी की उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद जब माँ जगत जननी प्रकट हुई, माँ पराम्बा प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि पुत्र वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, अर्थात मेरे घर में जन्म लें। उन्होंने तथास्तु कहा और कई हजार साल की उनकी तपस्या के उपरांत माँ कात्यायनी उनके घर प्रकट हुई। माँ कात्यायनी एक कन्या के रूप में उनके घर प्रकट हुई, इसलिए क्योंकि वो महर्षि कात्यायन की पुत्री थी इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई। माँ जगत जननी का जो स्वरूप है, क्योंकि वो महिषासुर मर्दिनी है और सिंह पर विराजमान है, माँ जगत जननी 4 भुजाओं वाली देवी है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि छठवें दिन, 7वें दिन और 8वें दिन यदि आप पूजा नहीं कर पाए हैं नवरात्रि में, और आप यदि इन 3 दिनों में माँ जगत जननी के इन तीनों स्वरूप, यानी छठा दिन माँ कात्यायनी का, 7वां दिन माँ कालरात्रि का और 8वां दिन माता महागौरी का, यदि आप इन 3 दिनों में इन देवी की इस प्रकार से साधना करते हैं तो नवरात्रि का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो आइए माँ कात्यायनी की हम सब पूजा करें। उनका स्वरूप लगभग 24 वर्ष की विदुषी का स्वरूप है, क्योंकि वो विवाहित नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद ही उनका विवाह हुआ था। तो आइए ऐसी देवी कात्यायनी का हम सभी लोग मिलकर आज पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि आपने पूजा अर्चना पर ही अपनी बात को विराम दिया है, तो मैं वहीं से ही अब दूसरा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि माँ कात्यायनी का आपने स्वरूप हमें बताया कि माँ कात्यायनी का क्या स्वरूप है, लेकिन पूजा हम कैसे कर सकते हैं? क्या जो 9 देवियां, जो 9 देवी की जो 9 स्वरूप हैं, उनकी अलग तरह से पूजा की जाती है या सभी देवियों के स्वरूप की पूजा सही उसी प्रकार से होती है, समान प्रकार से? तो माँ कात्यायनी की हम कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं आज? देखिए, बिल्कुल हर देवी की पूजा करने का अपना एक भिन्न तरीका है। जैसे शैलपुत्री हैं, माँ शैलपुत्री जो कि प्रथम दिवस की देवी हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलपुत्री यानी भगवान हिमावन के यहाँ वो पैदा हुई थी, इसलिए शैल यानी पर्वतराज की पुत्री कहलाई। उनका जो स्वरूप था वो 5 वर्ष की कन्या का था, तो उसी स्वरूप में उनका पूजन होता है। ब्रह्मचारिणी यानी तपस्यारिणी माँ का 16 वर्ष की आयु का स्वरूप था। ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया, क्योंकि उन्होंने घोर तप किया इसलिए वो तपस्यारिणी थी। माँ की पूजा में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और बहुत विधि विधान से, चूँकि उन्होंने हजारों वर्षों तक बिल्व पत्र का सेवन किया इसलिए बिल्व पत्र के साथ उनकी पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा विवाहित स्वरूप में है, भगवान ने उनसे विवाह किया, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में उन्होंने पूजा की, उसके बाद भगवान ने उनके साथ विवाह किया। तो विवाहित स्वरूप में यानी सुहाग के सारे सामानों के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद माँ कूष्मांडा थी, चौथी देवी।
कुष्मांडा जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, प्रकृति की देवी थी। आप देखेंगे कि चौथे दिन आपने जो बीज रोपण किया है तो आपको अब छोटी छोटी सी कोंपलें फूटती हुई दिखाई देंगी। और आज छठे दिन 5वीं स्कंद माता हैं, संतान को जन्म दिया। स्कंद यानी कार्तिकेय को उन्होंने जन्म दिया और वो प्रकृति की देवी हैं। और ऐसी देवी जो कभी किसी से क्रोध नहीं करती, अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर सदा कृपालु रहती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी, माँ का रौद्र स्वरूप भी है, शांत स्वरूप भी है। और माँ वो देवी हैं जिनका विवाह नहीं होता है, उनको विवाहित होने का आशीर्वाद भी देने वाली देवी हैं। आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी इनको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और माँ राधा ने भी इन्हीं की ही पूजा की थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। 4 भुजाओं वाली हैं। माँ सिंह वासनी हैं, यानी शेर पर सवारी करती हैं। चूंकि माँ ने महिषासुर का मर्दन किया है, महिषासुर का जब उन्होंने मर्दन किया, जब वो प्रकट हुई, उनको अलग अलग देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और महिषासुर का घमंड उन्होंने चूर्ण चूर्ण कर दिया। तो आज के दिन उनकी पूजा में 2 चीज़ों का विशेष रूप से रखा जाता है, लाल यानी रक्त चंदन और दूसरा शहद। माँ ने शहद का पान करते हुए भी असुरों का वध किया। तो आज के दिन आपको 2 चीज़ें पूजा में जरूर रखनी है। और माता की पूजा आप कैसे करें, यानी अभी तक आपने विधि नहीं की है तो आज आप इस विधि को अपनाकर इस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है, लकड़ी का पटा ले लीजिए, लकड़ी के पटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और नीचे थोड़े से अक्षत, और आपके घर में यदि गेहूं है तो उनको रख दीजिए, गेहूं नहीं है तो गेहूं का आटा रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर लकड़ी का पटा और लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी का विग्रह आप उसके ऊपर विराजमान करिए। और विग्रह को विराजमान करने के बाद माँ जगज्जननी का आप पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ें जो घर में हमेशा आसानी से मिलती हैं। माँ को एक एक चीज़ अर्पण करते जाइए, पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। विग्रह नहीं है तो फोटो रखिए और उनके ऊपर से चारों तरफ से घुमाकर एक तश्तरी या थाली में वो सामग्री को रखते जाइए। तदुपरांत उनको स्वच्छ, आज माँ को जो प्रिय रंग है वो लाल रंग उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आज लाल रंग के वस्त्र माँ जगज्जननी को अर्पित करिए। नहीं है तो एक लाल रंग की चूनर आप लेकर आइए, माँ को पहनाइए, चरणों में रखिए, मस्तक पर चढ़ाइए। माँ को सुहाग की सारी सामग्रियाँ आज आपको चढ़ानी है, जिसमें बिंदी है, सिंदूर है, बिछुड़ी है, रोली है, आलता यानी महावर है, बिछुड़ी है, पैर की पायल है, गले का मंगल सूत्र है। तो ये आज माँ को ज़रूर अर्पित करिए। तदुपरांत माँ की विधि पूर्वक आरती आप ज़रूर करिए और उसके बाद माँ जगज्जननी के मंत्र का जाप करिए। इस प्रकार यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो माँ जगज्जननी कात्यायनी स्वरूप में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया है कि माँ कात्यायनी को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं, हम कैसे माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जो दर्शक होंगे उनके भी सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे, कैसे हम आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, आपने बीच में एक बात का जिक्र किया था कि जो कुंवारी स्त्रियाँ हैं, जो कुंवारे लोग हैं, वो आज माँ कात्यायनी की पूजा खास तौर पर वो करते हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या सिर्फ स्त्रियां ही माँ कात्यायनी की आज विवाह को लेकर पूजा अर्चना कर सकती हैं या फिर पुरुष भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं? देखिए, माँ कात्यायनी के बारे में कहा गया है कि वो अविवाहित, जो भी अविवाहित हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, यानी बच्चे हों या बालिका हों, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जैसा मैंने बताया भी आपको, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री हैं भगवान कृष्ण और माँ राधा। भगवान कृष्ण जो कि 64 कलाओं में संपूर्ण थे, उन्होंने भी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, और ब्रजमंडल की जितनी गोपियां थी उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और स्वयं माँ राधा ने, जो कि इस विश्व की एक अखंड शक्ति मानी जाती है, उन्होंने भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। तो आप यदि अविवाहित हैं तो आज आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, और इसके अलावा जो वैवाहिक महिलाएं हैं या वैवाहिक
पुरुष हैं जिनका विवाह हो चुका है, उनको भी आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में वैवाहिक सुख, जिसमें संतान हो, वैवाहिक सुख का आनंद आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए भी आज आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना है। तो आइए मिलके हम सब माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। बिल्कुल, यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी अविवाहित हो, जो अपने जिनके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या विवाह किन्हीं कारणवश नहीं हो पा रहा हो, तो वो आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनके विवाह में जितनी भी अड़चनें हैं, वो माँ कात्यायनी दूर कर देंगी। पंडित जी, पूजा की विधि की हमने बात की कि हम कैसे माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन अगर भोग की बात करें, तो माँ कात्यायनी को कौन-सा भोग प्रिय है, जिसे हम माँ को अर्पित कर उन्हें उनकी हम पूजा आराधना कर सकते हैं? बिल्कुल, नैन्सी जी, माँ को सबसे ज़्यादा जो पसंद है, क्योंकि शहद उनको बहुत पसंद है, तो आज शहद से बनी हुई सामग्री का हम भोग लगाते हैं। यदि आपके पास शहद की सामग्री ना हो, कोई बात नहीं, आप बाज़ार से एक बढ़िया शहद की शीशी ले आइए और पान के पत्ते के ऊपर पान ज़रूर लाइए, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पान में पंच तत्व भी एक प्रकार से पाए जाते हैं। पान का यदि आप औषधि उपयोग देखें कि यदि आप सादा पान उसमें चूना लगाकर आप खा लेते हैं, तो आपके पेट का जो पाचन रस है वो कई गुना बढ़ जाता है, और साथ साथ आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है तो वो भी पूरी होती है। तो दोनों चीज़ें आपकी पूरी होती हैं, और आप सोने पे सुहागा यानी उसके ऊपर शहद रखकर माँ जगत जननी को यदि आप भोग लगाएंगे, माँ आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। और उसके साथ साथ माँ के चरणों में आज थोड़ा सा लाल चंदन, जैसे हम पैरों में आलता या महावर लगाते हैं, माँ का आपके पास विग्रह है तो आप उनके पैरों में थोड़ा सा रक्त चंदन लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से रक्त और बीज का भी संहार किया था। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आप इत्र लगाना मत भूलिए, इत्र ज़रूर लेकर आइए। यदि वो चंदन का इत्र आपको मिलता है तो माँ के शरीर पर आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, उनके विग्रह पर स्प्रे कर दीजिए, माँ बेहद प्रसन्न होंगी। जैसे आप अपने शरीर पर इत्र या सेंट या जो भी लगाकर प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, यदि आपने उस जगत जननी को थोड़ा सा लगा दिया तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ें प्रिय हैं वो तो उन्हें भोग लगाए ही, लेकिन साथ में हमारी माँ कात्यायनी को थोड़ा-सा इत्र, अगर वो इत्र चंदन का हो तो फिर सोने पे सुहागे वाली सोने बात पे हो जाएगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। पंडित जी, लेकिन अगर दान पुण्य की हम बात करें, चूँकि 9 दिनों में कई सारे लोग दान पुण्य भी करते हैं, तो ख़ास तौर पर इन 9 दिनों की ही अगर बात करें तो क्या विशेषता है, क्या महत्ता है दान पुण्य की? और ख़ास तौर पर आज की अगर बात करें, तो आज माँ कात्यायनी के दिन को देखते हुए किस चीज़ का हमें दान पुण्य अर्पण करना चाहिए? देखिए, 9 दिवस होते ही दान के हैं, और ये सबसे ज़्यादा ऐसे दिन होते हैं जिनको हम सबसे पवित्र मानते हैं। अच्छा, उसमें भी आप मान के चलिए शारदीय नवरात्र तो बेहद पवित्र होता है, क्योंकि अब आप ऋतु परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि अभी भी हमारे यहाँ वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है जिस दिन से शारदीय नवरात्र होती है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो है शरद ऋतु अभी आई नहीं है, अभी आप वर्षा ऋतु का आनंद लें। लेकिन इन 9 दिनों में आप 9 अलग-अलग प्रकार का दान करते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती है। पहले दिन, जो कि पहला दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन यदि आप दूध का दान करें या दूध से बनी हुई सामग्री का दान करें, माँ बेहद प्रसन्न होती है। या श्वेत कोई भी चीज़ हो, उसका दान कर दीजिए। इसके बाद दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। उस दिन आपको ख़ास तौर से नारियल का दान करना चाहिए, या नारियल से बनी मिठाइयों का या नारियल से बनी हुई सामग्रियों का दान करेंगे, बेहद प्रसन्न होती है। तीसरा दिन, चूँकि माँ का विवाह हो गया है, तो वैवाहिक महिलाओं को जो भी पसंद है, सिंदूर है, बिछुड़ी है, साड़ी है, या सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है, माँ को चुनरी चढ़ाई जाती है, तो आप चूनर के ऊपर थोड़ी-सी सामग्री रखकर दान करेंगे तो बेहद प्रसन्न होंगी। चौथा दिन, जिस दिन माँ ने प्रकृति को जन्म दिया, इस प्रकृति में कुछ भी नहीं था, तो प्रकृति से जुड़े हुए जो ऋतु फल हैं, केले हुए या जो भी आपको प्राकृतिक रूप से फल आसानी से प्राप्त हों और आप उनका दान कर पाएँ तो उसको दान करिए। पाँचवा दिन, माँ ने संतान को जन्म दिया है, तो संतान के निमित्त आपको कुछ जड़ी बूटियों का दान करना चाहिए। ख़ास तौर से जो जड़ी बूटियाँ जो विवाहित महिलाओं को लड्डू के रूप में दी जाती हैं, उनमें से कुछ जड़ी बूटियाँ अश्वगंधा है, श्वेत मूसली है, काली मूसली है, या और भी अन्य चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं।
पंचमेवा है तो उसका आप दान कर सकते हैं। छठा दिन यानी आज का दिन, आज के दिन माँ ने महिषासुर का वध किया था, उनको हर चीज़ मीठी मीठी बहुत पसंद है, तो आज मालपुए का भोग लगाएं और उसी मालपुए का दान भी आप कर दें, या कुछ भी मिठाई या लड्डू आपको जो आप आसानी से ले सकें। माँ ने ये कतई नहीं कहा कि भाई जो सामग्री का भोग उनको लगता है आप उसका दान करें। जो आप दान करेंगे, आप फूल पत्र भी दान करेंगे, माँ उससे भी प्रसन्न होगी। सातवां दिन कालरात्रि का दिन होता है, माँ को उड़द से बनी हुई मिठाई, ये काला चना जो होता है उसका आप दान करेंगे तो बहुत प्रसन्न होती है। आठवां दिन, चूंकि माता महागौरी 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की षोडशी के बीच में है, दूध से बनी हुई चीज़ें उनको बहुत पसंद है, तो आप दूध का दान कर दीजिए। आजकल 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट आता है दूध का, 10-12 पैकेट आप दान कर सकते हैं। जिनको भी मिलेगा तो वो चाय या उस सामग्री का, उसका दूध का जो भी उपयोग करना चाहें वो बहुत प्रसन्न होंगे। 9वां दिन सिद्धिदात्री यानी सक्सेस का दिन है, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आलू की सब्जी हुई या आप छोले की सब्जी मान लीजिए, पूड़ी हुई, कुछ भी दान करिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि खाद्य सामग्री यदि आप दान करते हैं तो बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, ये तो चीजें जो माँ को प्रिय हैं वो अगर आप अर्पित करेंगे या वो आप दान करेंगे तो फिर तो माँ खुश होंगी ही। लेकिन अगर आर्थिक रूप से अगर आप सशक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी दान करें, क्योंकि माँ कभी भी अपने भक्तों पर समानता के साथ में अपनी कृपा बरसाती हैं, तो कृपा आप पर उतनी ही बरसेगी। पंडित जी, मेरा एक और आपसे सवाल था, बचपन से ये सवाल मेरे भी जहन में है। जब से हम छोटे थे हमने अपनी माँ को देखा, हमने अपनी दादी को देखा, जितनी महिलाएं थी सबको देखा कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ वो करती हैं, सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती हैं, माँ को जल अर्पित करती हैं, और वो देखकर हम सीखते आए। हम सुबह उठे, हमने माँ को जल अर्पित किया, हमने दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। लेकिन इन दिनों में, खासतौर पर इन 9 दिनों में, इसकी क्या महत्ता रहती है? वैसे तो कई सारी महिलाएं हैं जो पूरे साल माँ को जल अर्पित करती हैं, लेकिन इन 9 दिनों में माँ को जल अर्पित करने के लिए करने की क्या महत्ता है? देखिए, हम माता के मंदिर खासतौर से 9 दिनों में इसलिए जल चढ़ाने जाते हैं क्योंकि 9 दिनों का अपना एक महत्व होता है। अच्छा, जल चढ़ाने के पीछे का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, माँ जैसे भगवान शिव के शरीर में गर्मी है, चूँकि उन्होंने गले में नीलकंठ कहलाते हैं विष उन्होंने गले में रखा हुआ है, मस्तक पर जल चढ़ाने से उनको शांति की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही माँ ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, चाहे वो महिषासुर हो, रक्तबीज हो, शुंभ निशुंभ हो, बहुत सारे असुरों का वध किया और माँ के शरीर में बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उनके चरणों में, मस्तक से लेकर चरणों में यदि कोई प्रतिमा है तो जल चढ़ाया जाता है। पंचोपचार, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उनका अभिषेक किया जाता है। तदुपरांत उनके ऊपर गुड़हल का पुष्प यानी जासोन का पुष्प, जो कि लाल रंग का बहुत खिला हुआ होता है, आप देखेंगे इस मौसम में उसकी बहार होती है, हर जगह खिला हुआ मिलता है। तो एक पुष्प या 11 पुष्प, जितनी आपके में सक्षमता हो, माँ के चरणों में चढ़ाइए, माला पहनाइए। बात आती है दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती का तात्पर्य होता है, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिए गए दुर्गा सप्तशती, सप्तशती का मतलब 700 मंत्र से होता है। उन 700 मंत्रों को 13 अध्याय में समायोजित करके प्रस्तुत किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत सुंदर पुस्तक दुर्गा सप्तशती प्रकाशित की है, आप ज़रूर लें। दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं वो मंत्र हैं जिनसे आप देवी से अपने सारे कष्टों के निवारण के लिए उन मंत्रों का जब आप जाप करते हैं तो वो मंत्र आपको बहुत लाभ प्रदान करते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार की परेशानियों से न केवल आपको मुक्ति दिलाते हैं अपितु लाभ भी देते हैं। परंतु ध्यान रखिए, दुर्गा सप्तशती लॉक्ड है यानी कीलित है। कीलित को ऐसे समझिए जैसे आप अपना फ़ोन को लॉक कर लेते हैं, तो आपका फ़ोन अनलॉक तभी हो सकता है जब आप उसका पैटर्न जानते हो। ठीक उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती को जिन्होंने इन 700 मंत्रों की रचना की, माँ के प्रभाव का उन्होंने जिक्र किया, मंत्रों के द्वारा उन्होंने उसको कीलित कर दिया। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ किया जाता है। उसके तदुपरांत माँ का
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम रात्रि सूक्तम कहते हैं उसका पाठ किया जाता है। फिर देव अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाता है। तदुपरांत माँ जगज्जननी का जो सबसे सुंदर मंत्र है जिसको नवार्ण मंत्र कहा जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसकी 108 मंत्रों की एक माला की जाती है। तदुपरांत न्यास करने के बाद ही हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और ऐसे ही नहीं, इसका समापन भी इसी प्रकार से होता है। तो उसका समापन करिए और अंत में माँ को आपने पाठ तो किया, अब उसको लॉक करने की विधि आ गई, यानी सिद्ध कुंजिका का आपको पाठ करना है। आपने उसको अनलॉक किया, अब उसको लॉक कर दीजिए सिद्ध कुंजिका के द्वारा। लॉक करने के बाद आप देव आराधना क्षमापन स्तोत्र का पाठ करिए कि आपने इस पूरे पाठ में कुछ भी गलती करी है तो आप माँ जगज्जननी को उसका पाठ करिए। तदुपरांत माँ से माफ़ी मांगिए। हर व्यक्ति अशुद्ध होता है, उच्चारण भी उसका अशुद्ध होता है, किसी का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता। वो देवी है, वो माँ के स्वरूप में है, माँ है। आप एक अबोध बालक बनते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, देखिए कितना आनंद आता है। संस्कृत में पाठ करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, हिंदी में पाठ करेंगे तो उतना आनंद तो प्राप्त होगा, परंतु उतना नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत के जो मंत्र हैं, अर्थ जो शब्द हैं, वो एक प्रकार से आज के दौर में आप उनको ऐसे मान लीजिए जैसे आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपको देवी के पास तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर आप कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, हैशटैग लगाकर करते हैं, तो आपको पूरी दुनिया में सब जगह पहुंचा देते हैं, तो वो सीधा कीवर्ड्स देवी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए आप संस्कृत में ही उसका पाठ करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी आपने ये व्याख्या की है और सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छे से ये समझ आया होगा जो आपने जो शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, जो कि आजकल का अगर हम जमाना देखें तो काफी मॉडर्न हो गया है, तो मॉडर्न तरीके से ही आपने उनकी विधि को भी समझा दिया है। पंडित जी, अंतिम मेरा आपसे सवाल रहेगा, समय का भी चूंकि अभाव है हमारे पास में, आज का जो दिन है वो किन जातकों के लिए बहुत खास होने वाला है? देखिए, देवी कात्यायनी छठे दिन की देवी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज खासतौर से जिन जातकों की कुंडली में जो कि मंगल ग्रह के अधिपति हैं, यानी मेष और वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशि के जो जातक हैं उनको आज इस दिन माँ जगज्जननी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। उनके ऊपर बड़ी विशेष अनुकंपा माँ जगज्जननी की होती है और ख़ासतौर से मिथुन राशि, क्योंकि माँ कात्यायनी जो है वो मिथुन राशि की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इन राशि के जातक यदि आज माँ जगज्जननी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, मिथुन राशि के ऊपर इस समय गुरु बारवा चल रहा है तो गुरु के दोष से उनको मुक्ति मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में इस समय मंगल थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है और गुरु द्वितीय भाव में बैठा है, परेशान है, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। वृश्चिक राशि से शनि का शुभ ढैया चल रहा है, बेहद परेशान है। धनु राशि पर ढैया आने वाला है, वो परेशान होने वाले हैं। और मीन राशि तो सबसे ज़्यादा परेशान है, साढ़े साती भी है, शनि भी हैं, राहु भी हैं और केतु भी हैं। तो आप विशेष तौर पर आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें, आपको ग्रहों के प्रकोप से अवश्य मुक्ति मिलेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी आपने हमारे दर्शकों के उन सभी सवालों के जवाब दिए होंगे, जो मुझे उम्मीद है कि दर्शक जितने भी सवाल लिए अपने मन में बैठे होंगे कि हम कैसे माँ कात्यायनी की पूजा करें, क्या उन्हें प्रिय है, क्या विधि है, उन सभी का आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्याख्या की है, विवरण किया है। और आपका बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनादि टीवी पर आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने माँ कात्यायनी की कैसे पूजा अर्चना की जाती है, माँ कात्यायनी को क्या प्रिय है, माँ कात्यायनी को क्या भोग लगा सकते हैं, आज के दिन हम किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, सभी का बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण किया, व्याख्या हमें दी है। तो आज माँ कात्यायनी का दिन है, छठा दिन है। माँ कात्यायनी को आप मीठी चीज़ का, किसी भी मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। लाल कपड़ा आप आज जो है वो दान कर सकते हैं, जिससे माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम, इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। जय माता।